अस्सलाम वालेकुम। बीबीएन खबरनामा में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। तेलंगाना के रियासती तराने जय जय तेलंगाना के खालिक मुमताज शायर व नगमा निगार डॉक्टर अंदेश श्री का 64 साल की उम्र में देहांत। सीएम रेवंत रेड्डी, केसीआर व दूसरों का खराज अकीदत। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने आज बतौर माइनॉरिटी मिनिस्टर अपने ओहदे का संभाल लिया जायजा। सेक्रेटेरिएट की पहली मंजिल पर रूम नंबर 21 में अजहरुद्दीन का चैम्बर तैयार। जुबली हिल्स बाई इलेक्शन कल 11 नवंबर को होगी वोटिंग। तमाम इंतजामात मुकम्मिल। 407 वोटिंग सेंटर्स, 226 हसास करार, सीसीटीवी निगरानी का इंतजाम। जुबली हिल्स बाई इलेक्शन से ऐन कबल बड़ी इंतखाबी बेज़ाब्तगी का इंकशाफ। सोशल मीडिया पर कांग्रेस की जानिब से रकम तकसीम करने की वीडियोस वायरल। बीआरएस की इलेक्शन कमीशन में वीडियो शवाहिद के साथ शिकायत। और हैदराबाद में सर्दी की पहली लहर देने वाली है दस्तक। 11 ta 19 नवंबर तक शदीद सर्दी का अलर्ट जारी। टेम्परेचर 11 डिग्री तक गिरने का इम्कान। अब खबरें तफसील से। हैदराबाद में मुमताज शायर, नगमा निगार और तेलंगाना रियासती तराने जय जय तेलंगाना के खालिक डॉक्टर अंदेश श्री का 64 साल की उम्र में देहांत हो गया। बताया जाता है कि वो इतवार की रात अचानक अपने मकान पर अलिल थे, जिसके बाद इनके अहले खाना ने इन्हें फौरी तौर पर गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां इलाज के दौरान पीर की सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने डॉक्टर अंदेश श्री के अचानक देहांत पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि इनकी वफात तेलंगाना की अदबी दुनिया के लिए एक नाकाबिले तलाफी नुकसान है। वज़ीर आला ने याद दिलाया कि जय जय तेलंगाना वो नगमा है जो रियासती तहरीक के दौरान लाखों तेलंगाना वालों की आवाज़ बन गया था। वज़ीर आला ने मुतवफ़ी के अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार करते हुए हिदायत दी है कि इनकी आखिरी रसूमात रियासती एजाज़ात के साथ अंजाम दी जाएंगी। दूसरी जानिब साबिक़ वज़ीर आला और बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने डॉक्टर अंदेश श्री के देहांत पर गहरे रंजोगम का इजहार करते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत की जद्दोजहद में अंदेश श्री ने अपनी शायरी और नगमों के जरिए अवामी शऊर को बेदार करने में नुमाया किरदार अदा किया। इस तरह बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव भी डॉक्टर अंदेश श्री के जस्ते खाकी पर खराज अकीदत पेश किया है। उन्होंने कहा कि अंदेश श्री की खिदमत, शायरी और नगमे तेलंगाना की तारीख में हमेशा जिंदा रहेंगे। इनकी वफात तेलंगाना समाज और अदब के लिए एक बड़ी कमी है। रियासत तेलंगाना के अक़लियती बहबूद और पब्लिक इंटरप्राइजेस के वजीर के तौर पर साबिक़ हिंदुस्तानी क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने आज तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में अपनी जिम्मेदारी संभाली। इस मौके पर नायब वज़ीर आला बट्टी विक्रमार्का, उजरा वी कोंटा प्रभाकर, श्रीहरि पुन्नम प्रभाकर, उत्तम कुमार रेड्डी, अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी बी शफीउल्लाह IFS, तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा और दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। खुसरो पाशा ने इस मौके पर वजीर मौसूफ की तरक्की और कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ भी की। वाज़ेह है कि मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 31 अक्टूबर को राजभवन में एक सादा तकरीब के दौरान वजीर के तौर पर हलफ लिया था, जहां गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने इन्हें ओहदा व राजदारी का हलफ दिलवाया। जराये के मुताबिक सेक्रेटेरिएट की पहली मंजिल पर रूम नंबर 21 को मोहम्मद अजहरुद्दीन के लिए वजीर दफ्तर के तौर पर तैयार किया गया है। जिम्मेदारी संभालने के बाद उन्होंने अक़लियती बहबूद से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ स्कीमात और प्रोजेक्ट्स का जल्द अज जल्द तफसीली जायजा लेने का फैसला किया है। वजीर पुन्नम प्रभाकर ने अजहरुद्दीन को मुबारकबाद देते हुए कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में वो रियासत के अवाम खुसूसन अक़लियती तबक़े की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। उसमें अमला की हिफाजत अता फरमा, हज कमेटी के तमाम उमूर को खैर खूबी से अंजाम देने की तौफीक अता फरमा। उर्दू ज़बान जो हमारी कौमी ज़बान है मौला, उसको भी फ़रोग़ इनके हाथों से फ़रोग़ पर पहुँचा, ऊँचाई पर पहुँचा। और अजहरुद्दीन साहब को तमाम
तबक़ात खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारे CM रेवंत रेड्डी साहब जो जिम्मेदारी दिए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह परवरदिगार अज़रुद्दीन साहब खैर खूबी से उसको अंजाम दे। अज़रुद्दीन साहब का हासिदीन के हसद से जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में कल 11 नवंबर रायदही मुनाक़द होने जा रही है, जिसके लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर व कमिश्नर GHMC RV कन्नन ने आज हैदराबाद के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस लाइन ऑर्डर तफसीर इकबाल के हमरा मुख्तलिफ पोलिंग मराकज़ का मुआयना किया और तैयारियों का जायजा लिया। RV कन्नन ने बताया कि हल्के असेंबली जुबली हिल्स में मजमूई तौर पर 4,01,365 राय दहिंदे दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि हल्के में 139 इमारतों में 407 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें से 226 मराकज़ को हसास करार दिया गया है। इन तमाम मराकज़ पर CCTV कैमरे के जरिए मुसलसल निगरानी रखी जाएगी ताकि पोलिंग के अमल में शफाफियत और अमन बरकरार रहे। एडिशनल कमिश्नर पुलिस तफसीर इकबाल ने बताया कि जुबली हिल्स में पुरअमन पोलिंग के लिए 1761 पुलिस एहलकारों को मुख्तलिफ रैंक्स में तैनात किया गया है, जबकि 8 कंपनियों पर मुश्तमिल नीम फौजी दस्ते भी इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर हसास इलाकों में तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 139 ड्रोन्स के जरिए पूरे इलाके पर फिजाई निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि अब तक 27 इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जियों के केसेस दर्ज किए गए हैं और 3 करोड़ 61 लाख रुपये नकद रकम जब्त की गई हैं। तफसीर इकबाल ने आवाम से अपील की है कि वो बिला खौफ व खतरा घरों से बाहर निकलकर वोट डालें, क्योंकि पुलिस और इंतजामिया ने मुकम्मल सिक्योरिटी इंतजामात कर लिए हैं। इंतजामिया का कहना है कि जुबली हिल्स में रायदही पुरअमन और शफाफ तरीके से मुनक़द करने के लिए तमाम महकमा जात बाहमी तालमेल के साथ सरगर्म हैं। మాక్ పోల్ తర్వాత ఓటు మొదలైందినా ఈవీఎం ఒక్క ఓటు అయినా కూడా మీ దగ్గరే ఉండాలి. Please keep the EVM under your custody. Next important issue, you have been monitored inside and outside. There is a continuous web camera, CCTV camera inside and outside. We are having drone video also continuously are taken. So what is happening outside your polling station, what is happening inside your polling station, everything we know. So please be careful. You are being watched continuously. And most important thing I just want to tell you is about Form 17C. Form 17C, after closing of the poll, మీరే పర్సనల్ గా ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత పోలింగ్ ఏజెంట్ కి కాపీ ఇవ్వాలి, పోలింగ్ ఏజెంట్ సైన్ తీసుకోవాలి. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. So please ensure all these things. The election process will go smoothly. जुबली हिल्स असेंबली हल्के में ज़िमनी इंतखाबात से आइन क़ब्ल कांग्रेस कायदीन की जानिब से मुबैना तौर पर रकम और साड़ियाँ तकसीम किए जाने के इल्ज़ामात पर सियासी गर्मा गर्मी पैदा हो गई है। इतलात के मुताबिक एरागड्डा के एक होटल पालक में पुलिस ने छापामार कार्रवाई अंजाम दी, जहां कांग्रेस से वाबस्ता बास कारकुन मुबैना तौर पर राय दहिंदों में रकम तकसीम कर रहे थे। पुलिस ने मौके से तकरीबन 11 अफराद को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया गया। इसी तरह एलारेड्डीगुड़ा, बोराबंडा और दीगर इलाकों में भी कांग्रेस कायदीन की जानिब से चादरें और रकम बांटने की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। दूसरी जानिब इत्तलात के मुताबिक कांग्रेस की जानिब से जाली वोटर ID कार्ड्स की बड़ी तादाद तैयारी और इसे तकसीम करने के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। अवामी मुकामात पर ये सरगर्मियां खुलेआम जारी रहने पर अपोजिशन जमातों ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है। BRS के सीनियर रहनुमा हरीश राव ने इलेक्शन कमीशन को वीडियो सबूतों के साथ शिकायत दर्ज करवाते हुए इल्जाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी गैर कानूनी तौर पर वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही है। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि इन्हें खुफिया इत्तला मिलने पर छापामार कार्रवाई की गई और इस मामले की तफसीली तहकीकात जारी हैं। इस वाक़े के बाद हल्के में इंतखाबी माहौल मजीद कशीदा हो गया है। जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात से ऐन क़ब्ल बड़ी इंतखाबी बेज़ाब्तगियों के इंकशाफ और बड़ी तादाद में जाली वोटर ID कार्ड्स
और आधार कार्ड्स की तैयारी और गैर कानूनी तौर पर जाली वोट डालने के मंसूबेबंदी की खबरों के बाद सियासी हलचल मच गई है। साबिक वजीर व बीआरएस के सीनियर रहनुमा टी हरीश राव और दीगर सीनियर बीआरएस लीडर्स के एक वफद ने इस मामले पर चीफ इलेक्शन ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात करके तफसीली शिकायत दर्ज करवाई। हरीश राव ने शिकायत में इल्जाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी का रुकन रकम, साड़ियां और घरेलू अशिया जैसे मिक्सर ग्राइंडर तकसीम करके वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इन तमाम सरगर्मियों के वीडियोस और फोटो शवायत इलेक्शन कमीशन को फराहम किए गए हैं। हरीश राव ने इल्जाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन को शिकायत के बावजूद कुछ पुलिस ओहदेदार और दीगर अफसरान इख्तिदार के दबाव में काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 2 सालों में कभी फलाही स्कीमों पर जायजा न लेने वाले वजीर आला रेवंत रेड्डी अब ज़िमनी इंतखाब से एक दिन कबल 6 गारंटी स्कीमों पर रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं। ये इनकी इंतखाबी शिकस्त के खौफ की अलामत है। बीआरएस रहनुमा ने वाज़ेह किया कि चाहे हुकूमत कितनी भी साजिशें करे, जुबली हिल्स की आवाम अपने वोट से कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब देंगे। మా దగ్గర స్పష్టమైనటువంటి వీడియో ఆధారాలు కూడా ఉంటే వారికి చూపించడం జరిగింది। ముఖ్యంగా ఫేక్ ఐడి కార్డులు ఇబ్బడి ముబ్బడిగా ఏ రకంగా ఫేక్ ఐడి కార్డులు తయారు చేశారో ఇప్పుడే వారికి సుదర్శన్ రెడ్డి గారికి, మన రాష్ట్ర ఎన్నికల అధికారికి ఈ వీడియో కూడా చూపించాం। మీరు కూడా ఈ వీడియో చూడొచ్చు। ఇక చూడండి, ఇన్ని ఫేక్ ఓటర్ ఐడి కార్డులు ఏ రకంగా వచ్చినాయి బయటకు। ఈ ఓటర్ ఐడి కార్డులు ఇన్ని కుప్పలు కుప్పలుగా బయట ఎట్లా వస్తా ఉన్నాయి। ఇదే కాకుండా ఇంకొక వీడియో కూడా ఉంది, ఫేక్ ఐడి కార్డుల వీడియో। అది కూడా వారి మొబైల్ కు పంపాం, వారికి చూపించాం। చూడండి, కుప్పలు కుప్పలు గుట్టలు గుట్టలుగా ఫేక్ ఐడి కార్డులు ఈ రోజు బయట ఉన్నాయి। ఈ గుట్టలు గుట్టలుగా ఫేక్ ఐడి కార్డులు ఏ రకంగా వచ్చినాయి, మరి ఎన్నికల అధికారులు పోలీసులు ఏం చేస్తా ఉన్నారు, ఈ ఆధారాలన్నీ వారికి చూపించాం। చూపించడమే కాదు, వారి మొబైల్ కూడా పంపాం। ఎలక్షన్ అబ్జర్వర్, ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చినటువంటి ఎలక్షన్ అబ్జర్వర్స్ కూడా ఇవన్నీ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది। ముఖ్యంగా ఇవే కాకుండా చీరల పంపిణీ వీడియోలు, డబ్బు పంపిణీ వీడియోలు, అన్ని వీడియోలు కూడా ఈరోజు సుదర్శన్ రెడ్డి గారికి ఇచ్చాం। వారైతే మాకు ఈరోజు చెప్పారు, తప్పకుండా మేము యాక్షన్ తీసుకుంటాం, ఆ అధికారుల మీద చర్యలు తీసుకుంటాం, అవసరమైతే స్వయంగా నేనే విజిట్ చేస్తానని కూడా చెప్పారు। ఇలా యూసఫ్గూడలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయం నానుకోనే పోలింగ్ బూత్ ఉన్నది। అసలు కాంగ్రెస్ కార్యాలయం అనే షిఫ్ట్ చేయాలి, పోలింగ్ బూత్ అనే షిఫ్ట్ చేయాలి। గోడనే అడ్డం 100 మీటర్ల లోపు కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయం ఉంటే మీరు అక్కడ ఎట్లా పెడతారు పోలింగ్ బూత్? ఐదర్ యూ షిఫ్ట్ ద పోలింగ్ బూత్ ఆర్ షిఫ్ట్ ద కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆఫీస్ అని దాని ఆధారాలు కూడా వారి ముందు పెట్టడం జరిగింది। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस पार्टी इम्कानी शिकस्त से बौखलाहट का शिकार हो चुकी है और घटिया और ऊंची हरकतों पर उतर आई है। रहमतनगर डिवीजन के बीआरएस के साबिक कॉर्पोरेटर एमए शफी ने ये बात कही। इनकी एक पुरानी तस्वीर को वायरल किया जा रहा है ताकि अवाम में उलझन पैदा की जा सके। एमए शफी की कांग्रेसी लीडर फहीम कुरैशी के साथ एक तस्वीर को सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। इस सिलसिले में मोहम्मद शफी ने वजाहत की है। एमए शफी ने कहा कि ये तस्वीर इंतखाबी मुहिम के आगाज से बहुत पहले ली गई थी और वो इस तस्वीर का मौजूदा ज़िमनी इंतखाब से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने वजीर पुरजोर अंदाज में कहा कि इनकी पुरानी तस्वीर को गलत तौर पर पेश किया जा रहा है, जबकि फहीम कुरैशी से इंतखाबात से पहले ही इनकी गैर सगाली मुलाकात हुई थी। एमए शफी ने कहा कि वो बीआरएस में ही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं एमए शफी, रहमतनगर एक्स कॉर्पोरेटर, बीआरएस पार्टी से। कुछ महीने पहले मेरी फहीम कुरैशी से मुलाकात हुई थी। वो फोटोज आज वायरल कर रहे हैं सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को हार का बहुत डर है। मैं पहले से बीआरएस पार्टी में था, आज भी बीआरएस पार्टी में हूं, आगे भी इंशाल्लाह बीआरएस पार्टी में रहूंगा। आपका कीमती वोट कार के निशान को कल डालिए, बम्पर मेजॉरिटी से बीआरएस पार्टी को जिताइए। जय तेलंगाना, जय केसीआर। तेलंगाना में जमीनों की फरोख्त के मसले पर सियासी हलचल मच गई है। बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव ने रियासत की कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद करते हुए इल्जाम आयद किया कि हुकूमत अवामी मुफाद के लिए मुख्तस अराजी को तिजारती फायदे के लिए फरोख्त कर रही है। केटीआर ने एक पोस्ट में कहा कि कांग्रेस हुकूमत की दोगली पॉलिसी एक बार फिर बेनकाब हो गई है। उन्होंने कहा कि यह हुकूमत रियासत या आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचती, बल्कि
एक बेउसूल रियल एस्टेट एजेंसी के तौर पर काम कर रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने नेपोलिस लेआउट में इन जमीनों को भी नीलाम करने का फैसला किया है, जो पहले सब्जार, मल्टी लेवल पार्किंग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और कन्वेंशन सेंटर्स के लिए मुख्तस की गई थी। केटीआर ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से अपील की है कि वो फौरी तौर पर इस अमल को रोके। केटीआर ने कहा कि आप अवामी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखी गई जमीन को वक्ती माली फायदे के लिए फरोख्त नहीं कर सकते। हुकूमत अपनी खलील मुद्दती पॉलिसियों के लिए शहर के मुस्तकबिल को नीलाम नहीं कर सकती। केटीआर ने चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना CS को टैग करते हुए मुतालबा किया कि इस मामले पर फौरी वजाहत दी जाए और अवामी अराजी की फरोख्त का अमल बंद किया जाए। ये तनाज़ा उस वक्त उठा जब एक रिपोर्ट के मुताबिक HMD1 ने मल्टीपर्पज़ जोन के तौर पर मुख्तस जमीन, जहां शॉपिंग मॉल, पार्किंग और कन्वेंशन सेंटर तामीर होने थे, को रिहायशी और तिजारती प्लॉट्स में तब्दील करके फरोख्त करना शुरू कर दिया है। केटीआर ने इसे शहर के मुस्तकबिल की नीलामी करार देते हुए कहा कि ये इक़दाम हैदराबाद की शहरी तरक्की के मंसूबों के लिए एक खतरनाक रुझान साबित हो सकता है। शहर हैदराबाद में और मज़ाफ़ाती इलाकों में इस मौसम की पहली शदीद सर्दी की लहर दस्तक देने वाली है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल 11 नवंबर से 19 नवंबर के दरमियान दर्जे हरारत में नुमाया कमी वाक़ होगी। बाज़ इलाकों में दर्जे हरारत 11 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की पेशगोई की गई है। माहिरीन मौसमियात ने बताया कि शुमाली खुश्क हवाओं के रुख बदलने और साफ आसमान की वजह से रात के औकात में दर्जे हरारत तेजी से नीचे आ रहा है। खास तौर पर आदिलाबाद, निजामाबाद, संगारेड्डी और अतराफ के अजला में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक सर्दी की शिद्दत महसूस की जाएगी। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में सुबह के वक्त धुंध और हल्की कोहर छाई रहने का इम्कान जाहिर किया गया है, जिसके बायस सड़कों पर हदे निगाह मुतासिर हो सकती है। अवाम को मशवरा दिया गया है कि सुबह के वक्त गाड़ी चलाने में एहतियात बरतें और रफ्तार काबू में रखें। महकमा मौसमियात ने शहरियों, खुसूसन बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को हिदायत दी है कि वो अच्छी तरह गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें और रात के वक्त ठंडी हवा से बचाव के इंतजाम करें। दर्जे हरारत में अचानक कमी के साथ शहर के बाजारों में स्वेटर, जैकेट और गर्म कपड़ों की खरीदारी में इजाफा देखा जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि सर्दी की लहर तकरीबन 1 हफ्ते तक बरकरार रह सकती है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के अज़ीज़ नौ तामीर और तोसी का 714.73 करोड़ रुपए का मंसूबा तेजी से जारी है, जिसका मकसद स्टेशन को आलमी मियार की सहूलियात से आरास्ता करना है। इस मंसूबे की 50% तामीराती और तकरीबन 38.5% मालियाती पेशरफ्त मुकम्मल हो चुकी है। आज इस मंसूबे का तेलंगाना BJP MP व सेंट्रल मिनिस्टर G किशन रेड्डी ने तफसीली मायना किया। नए डिजाइन के तहत स्टेशन को एक मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब के तौर पर तैयार किया जा रहा है, जहां रेलवे के साथ ईस्ट व वेस्ट मेट्रो और बस स्टैंड के बराह रास्त कनेक्टिविटी फराहम होगी। शुमाली और जुनूबी इमारतों को जोड़ने के लिए 2 मंजिला एयर कन्कोर्स, रवानगी व आमद के लिए अलहदा रास्ते, जदीद पार्किंग सहूलियात, लिफ्ट्स, एस्लेटर्स और CCTV निगरानी का इंतजाम किया जा रहा है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के तहत 5 मेगावाट सोलार प्लांट, 3.5 लाख लीटर बारिश के पानी के जखीरे और 5 लाख लीटर रोजाना की सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कायम किया जा रहा है। मंसूबा मुकम्मल होने के बाद स्टेशन की यौमिया गुंजाइश करीब 2 लाख से बढ़कर 2,70,000 मुसाफिरों तक पहुंच जाएगी, जबकि खास मौके पर 32,500 तक का भी दबाव बर्दाश्त करने का सलाहियत रख सकता है। रेलवे हुकाम के मुताबिक सिकंदराबाद स्टेशन की जदीद तामीर दिसंबर 2026 तक मुकम्मल कर ली जाएगी, जिसके बाद ये मुल्क के सबसे जदीद और माहौल दोस्त रेलवे स्टेशन में शामिल हो जाएगा। हल्के असम्बली याकुतपुरा के तालाब कट्टा में तातूल का शिकार
अंडरपास मंसूबे ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। ये काम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में दोबारा शुरू किया गया है। आज याकूतपुरा के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने रेलवे ट्रैक के करीब मुकाम का दौरा करते हुए जारी तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि पिछले कॉन्ट्रैक्टर के नाकाम होने के बाद नया टेंडर जारी किया गया है। अब तक 5.5 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और सड़क की तकमील के लिए मजीद 1 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इस मौके पर कॉर्पोरेटर डॉक्टर समीना बेगम और मजलिस की प्राइमरी यूनिट के अराकीन भी इनके हमरा मौजूद थे। जाफर हुसैन मिराज ने कहा कि मजलिस वादों पर नहीं बल्कि अमली इक़दाम से तरक्की को यकीनी बनाती है। रेलवे ट्रैक तालाब कट्टे करने एक ज़माने से ये काम पेंडिंग था, जो RUB का है, रोड अंडरपास का है, जिसको GHMC के जानिब से रेलवेज को 5.5 करोड़ रुपए ऑलरेडी दे दिए थे। किसी वजह से जो पुराना कॉन्ट्रैक्टर था वो काम स्टार्ट नहीं करने की तरफ से, डिले करने की तरफ से रिकॉल हुआ और वो टेंडर होने के बाद वो काम चालू हुआ है। उसके इंस्पेक्शन के लिए मैं खुद आया था। 5.5 करोड़ का ये RUB का काम है। उसके अलावा 1 करोड़ रुपए तक रोडों का भी काम है। जुमला 6.5 करोड़ के काम है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तालाब कट्टे वालों की एक ज़माने से कोशिश थी कि ये काम को जल्द से जल्द मुकम्मल कराने के लिए, जिसके लिए नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की खास निगरानी के अंदर और अभी पे मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत के अंदर नकीब मिल्लत ने खास तौर से रेलवे डिपार्टमेंट को बात करके ये कहा कि भाई काम जल्द से जल्द कराओ। वो काम चालू हुआ है। उसको देखने के लिए मैं और यहाँ के मुकामी कॉर्पोरेटर डॉक्टर समीना मैडम और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदार सदर मोतवज़िर एक्टिव वर्कर सारे के सारे आज मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम को नॉन स्टॉप तेज करने के लिए हम कॉन्ट्रैक्टर को भी बोले हैं कि जल्द से जल्द ये काम मुकम्मल करवाने के लिए मैं तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। साले खुलाकी अखाड़े की जानिब से सुल्तान शाही प्लेग्राउंड में तेलंगाना स्टेट सीनियर ओपन रेसलिंग चैंपियनशिप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से रुकन असम्बली चारमीनार मीर जुल्फ़िकार अली और मुमताज़ अहमद खान साबिक रुकन असम्बली चारमीनार ने शिरकत की। इसके अलावा मौजूद मेहमानों में शाकिर भाई फहाद कंस्ट्रक्शन, मोहसिन बलाला, साबिक कॉर्पोरेटर डॉक्टर इम्तियाज अहमद खान के अलावा नासिर कोलाकी, सेक्रेटरी रेसलिंग एसोसिएशन असलम पहलवान, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी रेसलिंग एसोसिएशन खालिद बामास, आंध्रा केसरी और कालिया पहलवान सीनियर नायब सदर ने शिरकत की। कुश्तियों के इन बेहतरीन मुकाबलों में 57 किलोग्राम में अब्दुल कादर पहलवान, 61 किलोग्राम में टी दिनेश सिंह, 65 किलोग्राम में निखिल यादव, 70 किलोग्राम में नीलेश सिंह, 74 किलोग्राम में अबू हुरेरा, 79 किलोग्राम के जुमरे में यशराज सिंह, 86 किलोग्राम के जुमरे में हमजा बिन बदर बामास, 92 किलोग्राम के जुमरे में के वीरेश, 97 किलोग्राम के जुमरे में मोहम्मद मुजफ्फर और 125 किलोग्राम के जुमरे में मोहम्मद बावजीर ने कामयाबी हासिल की। तमाम कामयाब पहलवानों में इनामात की तकसीम भी अमल में लाई गई। आशीर्वाद देने के लिए मौजूद एडीसी के पहलवान नासिर खुलाकी पहलवान, सेक्रेटरी अरे भाई तुम तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बी शिवधर रेड्डी ने इतवार के रोज रचाकोंडा कमिश्नरेट के नए कॉम्प्लेक्स में सिटी ट्रेनिंग सेंटर की बुनियाद रखी। ये कॉम्प्लेक्स प्रोटा
पूर गांव मेटपल्ली स्टेशन हुदूद जिले मेटचल में तामीर किया जा रहा है। इस तकरीब में रच्चाकोंडा पुलिस कमिश्नर सुधीर बाबू और दीगर सीनियर ऑफिसरान भी मौजूद थे। नए कॉम्प्लेक्स की तामीर 56 एकड़ रकबे पर की जा रही है और इसमें मुतअद्दिद इंतजामी और अमली सहूलियात फराहम की जाएंगी। तकमील के बाद ये कॉम्प्लेक्स इलाके में पुलिस की तरबियत, हम आहंगी और कानून नाफिज करने वाले ऑपरेशंस के लिए मरकज के तौर पर काम करेगा। आदिलाबाद बीफ मार्केट की तरक्की के सिलसिले में साबिक वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी की खुसूसी दिलचस्पी और जिले इंतजामिया से की गई मौसर नुमाइंदगी के बाद तरक्याती कामों का आगाज अमल में आया है। ये काम हल्के असम्बली कांग्रेस पार्टी इंचार्ज गंदी श्रीनिवास रेड्डी के रहनुमाई में जारी है। ये काम हल्के असम्बली कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की रहनुमाई में जारी है। आज ज़हीर रमज़ानी ने कुरैशी बरादरी के अरकान के हमरा मीडिया नुमाइंदों के रूबरू बीफ मार्केट का तफसीली दौरा किया और जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। वाज़ेह है कि ज़हीर रमज़ानी की मुसलसल नुमाइंदगी के नतीजे में माजी में बीफ मार्केट के लिए 50 लाख रुपये की मंजूरी दी गई थी, जबकि 4 नवंबर 2025 को मजीद 25 लाख रुपये की मंजूरी हासिल की गई थी। इब्तदाई मरहले में मलगियों को रंग किया गया, अंदरूनी व बैरूनी हिस्सों में टाइल्स लगाई गई हैं। आइंदा चंद दिनों में पानी की टांकी, बाउंड्री वॉल, सीसी सड़क और दीगर बुनियादी व हिफाजती सहूलियात फराहम की जाएंगी। इस मौके पर ज़हीर रमज़ानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बीफ मार्केट की तरक्की इनकी अव्वलीन तरजीह है और अवामी सहूलत के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम जारी हैं। बक्सलगोड़ा 10 नंबर मार्केट बीफ मार्केट को 50 लाख रुपए का सैंक्शन कराया था मैं इससे पहले, बीच में काम बंद हो गया था। फिर गंदी यूनिवर्सिटी साहब को बोलकर, कलेक्टर साहब को बोलकर काम को फिर चालू कराया गया, जिसमें अभी ये काम यहाँ तक पहुँचा है। उसके बाद फिर गंदी यूनिवर्सिटी साहब से लेटर लेकर कलेक्टर साहब को लेटर दिया गया, इसमें 25 लाख रुपए और सैंक्शन करके टेंडर लगाया गया है। ये मार्केट हमारे पैदा हुए जब से तो ये हालत थी मार्केट की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज कोशिशों से हमारे नवाब भाई, हमारे महमूद भाई, हमारे बहुत से लोग हर बार बोलते थे कि भाई मार्केट का कुछ तो करिए, देखिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मार्केट एक अच्छे पोजीशन पे है इंशाअल्लाह। और जो 25 लाख रुपए का जो काम है, माँ बाप के काम को तकमील करेंगे और इसको एक मॉडल मार्केट के जैसा जो सो करेंगे, जिसमें हर शॉप में 1 मीटर और नल, ये बाकी के काम अभी है, अभी वो भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द हो जाएगा। 1-2-3 दिन के बाद वो भी काम इंशाअल्लाह चालू हो जाएगा। बहरहाल एक अच्छा काम बहुत सालों के बाद आज हमारे नवाब भाई, हमारे महमूद भाई, हमारे जो रिपोर्टर्स है उनका भी बहुत ताउन रहा। हमारे अमीन भाई, हमारे खिजर भाई, इन्होंने भी हर टाइम साथ दिया और मीडिया के ज़रिए ऊपर तक ये चीज़ों को पहुंचाया। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और जो काम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, इसमें हमारे महल्ले के, हमारे नौजवानों की ताकत है जो ये काम को हम यहाँ तक लाए। वरना आज के दौर में जो हालात चल रहे हैं, वो हालात को देखते हुए मुसलमान कोई भी काम के लिए कहीं भी गए तो वापस आ रहा है। लेकिन इंशाअल्लाह आने वाले टाइम में हम बहुत बड़ी ताकत के साथ काम करेंगे और आने वाले जो इलेक्शन है उसके अंदर हमारे ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदे जीते सर की कोशिश करेंगे। हैदराबाद के मिलारदेवपल्ली के शास्त्रीपुरम इलाके में पेश आया एक अफसोसनाक वाक़या, जहां 8 साला सैयद रियान उद्दीन नामी मासूम बच्चा तेज रफ्तार लॉरी की जद में आकर मौके पर ही जाँ बाख हो गया। इत्तला के मुताबिक वो अपने दोस्तों के साथ पैदल जा रहा था कि अचानक एक लॉरी ने पीछे से आकर खतरनाक अंदाज में यू टर्न लेते हुए इसे टक्कर दे दी। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जबकि मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। ये वाकया एक दर्दनाक याद दहानी है कि सड़कों पर लापरवाही से गाड़ी चलाना
किसी की कीमती जान छीन सकता है। जरूरत इस बात की है कि ड्राइवर्स ट्रैफिक उसूलों की पाबंदी करें और बच्चों की हिफाजत को अव्वलीन तरजीह दी जाए। हैदराबाद से बापटला जाने वाली एक निजी बस आज सुबह आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के रेड्डीगुडम के करीब हादसे का शिकार हो गई। तफसीलात के मुताबिक बस का तवाजुन बिगड़ने से वो सड़क के किनारे रखे कंक्रीट के पायोन से टकराकर उलट गई। तफसीलात के मुताबिक बस का तवाजुन बिगड़ने से वो सड़क के किनारे रखे कंक्रीट के पाइपों से टकराकर उलट गई। हादसे के वक्त बस में तकरीबन 30 मुसाफिर सवार थे। खुशकिस्मती से तमाम मुसाफिर महफूज रहे और किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। मुकामी अफराद और पुलिस ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां अंजाम दी और बस में फंसे हुए मुसाफिरों को बाहिफाजत बाहर निकाला। हुकाम के मुताबिक इब्तिदाई तहकीकात से मालूम हुआ है कि हादसा बस ड्राइवर की गफलत या अचानक तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है, जबकि इंतजामिया ने निजी बस ऑपरेटर्स को हिदायत दी है कि वो गाड़ियों की फिटनेस, ड्राइवर की महारत और सड़कों की सूरत-ए-हाल का मुकम्मल जायजा लेकर ही बसें रवाना करें। मुकामी अवाम ने भी सड़क की खदशा हालत पर तशवीश जाहिर की है और हुकूमत से फौरी मरम्मत का मुतालबा किया है। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना के रियासती तराने जय जय तेलंगाना के खालिक मुमताज शायर व नगमा निगार डॉक्टर अंदेश श्री का 64 साल की उम्र में देहांत। सीएम रेवंत रेड्डी, केसीआर व दूसरों का खराज अकीदत। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने आज बतौर माइनॉरिटी मिनिस्टर अपने ओहदे का संभाल लिया जायजा। सेक्रेटेरिएट की पहली मंजिल पर रूम नंबर 21 में अजहरुद्दीन का चैम्बर तैयार। जुबली हिल्स बाई इलेक्शन कल 11 नवंबर को होगी वोटिंग। तमाम इंतजामात मुकम्मिल। 407 वोटिंग सेंटर्स, 226 हसास करार, सीसीटीवी निगरानी का इंतजाम। जुबली हिल्स बाई इलेक्शन से ऐन कबल बड़ी इंतखाबी बेज़ाब्तगी का इंकशाफ। सोशल मीडिया पर कांग्रेस की जानिब से रकम तकसीम करने की वीडियोस वायरल। बीआरएस की इलेक्शन कमीशन में वीडियो शवाहिद के साथ शिकायत। और हैदराबाद में सर्दी की पहली लहर देने वाली है दस्तक। 11 ta 19 नवंबर तक शदीद सर्दी का अलर्ट जारी। टेम्परेचर 11 डिग्री तक गिरने का इम्कान। खबरनामा में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।